Hey student, you are very much welcome by अनु स्टडी सेंटर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि क्रिया में यस या यस कहाँ पर लगता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उस यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं, उन्हीं में हम यस या यस लगाते हैं। जैसे कि हमारा नियम था कि सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, तथा आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं और बाद में कर्म लिख दिया जाता है। और जैसे कि आप ये हमारे जो पीछे नियम लिखे हुए हैं, ये आप जब आप लोग समझ जाएंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पर यस लगाना है और कहाँ पर यस आता है। जैसे कि हो जाता है कहीं पे स्टडी होता है और स्टडी का स्टडीज हो जाता है, ट्राई का ट्राइस हो जाता है, वॉश का वॉशेस हो जाता है, वॉच का वॉचेस हो जाता है। ऐसा क्यों है और इसका क्या कारण है, आज हम इस वीडियो में यही सब पढ़ने वाले हैं। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और पढ़िए, देखते हैं आज के हमारे नियम क्या है। पहले हम ये नियम समझ लेते हैं और फिर इन पे सब पे हम एग्जाम्पल देंगे और सेंटेंस बनवाएंगे, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। पढ़ते हैं। क्रिया में यस या यस कहाँ पर लगता है। क्रिया को ही इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। और हमारा पहला नियम है कि देखिए, यदि क्रिया के अंत में ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स हो तो हम एस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हमारी क्रिया है, इसके अंत में ओ है, ये हमारा देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो ओ है, तो इसमें हम एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा डज। और इसी प्रकार गो होता है, यहाँ पे भी क्रिया के अंत में ओ है, यानी वर्ब, चाहे क्रिया बोले या वर्ब, बात एक ही है, यानी वर्ब के अंत में ओ है, तो इसमें भी हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा गोज। ठीक है। और फिर आता है हमारा डबल एस वाला। डबल एस वाला देखते हैं, यहाँ पे होगा किस, और इसमें हम एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा किसेस। इसमें भी क्रिया के अंत में ये देखो डबल एस है, और तो जहाँ पे एस आ रहे हो तो वहाँ पे एस आता है। पहले सारे, अब जब आप लोग नियम समझेंगे तब आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पर एस आता है और कहाँ पर एस लगाना है। जब आप बिल्कुल समझ जाएंगे, जैसे हम बता रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए बस। यहाँ पे भी देखिए डबल एस है, तो यहाँ पे भी डबल एस है, तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे तो हो जाएगा कीसेस। ओके। और फिर आता है सी एच वाला। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी क्लास है, यहाँ पे भी डबल एस है, तो यहाँ पे एस लगा दिया तो हमारा हो गया क्लासेस। ओके। और फिर आता है सी एच वाला, यहाँ पे भी देखिए टीच होता है और इसके अंत में सी एच लिखा है, तो इसमें भी हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा टीच। ओके, टीचर्स। और फिर आता है हमारा यस एच वाला, यहाँ पे भी वास है और इसके अंत में हम देखते हैं यस एच है, यहाँ पे भी ये देखिए यस एच है क्रिया के अंत में, या वर्ब बोलो, वर्ब के अंत में यस एच है, तो यहाँ पे भी हम एस लगाएंगे तो इसका हो जाएगा वर्सेस। ओके। और फिर आता है हमारा एक्स वाला, यहाँ पे भी देखिए बॉक्स है और इसके अंत में एक्स है, ये देखो एक्स है ना, ये वाला है, और यहाँ पे भी एक्स है, तो इसमें भी हम एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा बॉक्सेस। ओके। अब आप समझ गए होंगे। अब नियम नंबर हमारा आता है सेकंड नियम क्या है, ये भी देखते हैं हम। यदि क्रिया के अंत में बाई हो तो बाई के स्थान पर आई लिखते हैं और बाद में एस लगा देते हैं। कह रहा है क्रिया के अंत में बाई हो तो बाई के स्थान पर आई लिखते हैं और बाद में एस लगा देते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे हमारा अप्लाई है और यहाँ पे अगर हम
यहाँ पे हम आई ई एस लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा बाई ए हट जाएगा। यहाँ पे देखिए बाई के स्थान पे ये देखो नियम क्या कह रहा है, बाई के स्थान पर आई लिखते हैं। ये देखो बाई हट गया, ये यहाँ पे बाई था तो हमने बाई को हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया आई, और बाकी तो पता ही आपको ये लगाना है तो अप्लाइज हो गया। और इसी प्रकार ये देखो ट्राई है, इसमें भी क्रिया के अंत में बाई है तो यहाँ पे भी हमने बाई को हटा के आई लगा दिया और बाद में ई एस लगा दिया। इसी प्रकार हो गया ट्राइस। ओके, और फिर देखो स्टडी, इसका भी स्टडीज हो जाता है इसी प्रकार, ये देखिए, और फ्लाई का फ्लाइस हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा नियम नंबर है तीसरा नियम क्या है ये भी देखते हैं। आप ये सीधा सीधा ये याद रखिए, यदि किसी शब्द का अंतिम लेटर वाई है और उससे पहले कोई कंसोनेंट यानी हमारा व्यंजन हो तो हम वहाँ पे बाई को हटा के आई लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए लेकिन क्रिया में बाई से पहले स्वर हो तो आई लिखना नहीं है और बाई के बाद यस लगाना है। लेकिन क्रिया में बाई से पहले कोई हमारा स्वर है यानी वोवेल है। यदि हमारा कोई क्रिया है यानी वर्ब है और उससे पहले यदि कोई अंतिम लेटर है, उससे पहले हमारा कोई वोवेल है तो हम वहाँ पे वाई नहीं हटाएंगे, वाई के बाद सिर्फ यस लगा देते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, प्ले है, इसका हो गया। और इससे पहले देखो हमारा वोवेल यानी वोवेल है, यहाँ पे देखिए ये रहा वोवेल है तो इससे पहले हमने लगा दिया यस, इसके बाद में हमने लगा दिया यस तो हो गया प्लेस। और इसी प्रकार ये ओवे लिखा है, इसमें भी देखो ई ये हमारा वोवेल है, यहाँ पे देखिए ये देखो लिखा है वो ई है, ये भी हमारा वोवेल है तो हमने यहाँ पे अभी यस लगाया तो हो गया ओबेस। और इसके पर बाई माने खरीदना होता है। और इसमें भी ये देखो हमारा ए है, यू है और यहाँ पे भी यू है और इसमें हमने यस बाई के बाद में यस लगा देते हैं। आप इतना याद रखिए, यदि क्रिया के अंत में बाई है और उससे पहले यदि हमारा कोई वोवेल है तो बाई नहीं हटाएंगे, वहाँ पे हम बाई के बाद यस लगा देते हैं, ठीक है। और बाई से पहले यदि हमारा कोई व्यंजन है कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा के वहाँ पे हम आई लगाते हैं और बाद में ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आता है चौथा नियम क्या है ये भी देख लेते हैं। ऊपर के नियम जिन पर लागू ना हो तो वहाँ यस लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मैक, ना इनमें भी कोई बाई है और ना बाई से पहले के यहाँ पे कोई हमारा कंसोनेंट है ना कोई वोवेल है तो यहाँ पे सिर्फ हम यस लगाते हैं। ये देखो हमारा नियम कह रहा है यस लगाते हैं। जैसे मैक है, इसका मैक्स हो जाएगा, इसमें यस लगाएंगे तो मैक्स हो जाएगा। और ड्रिंक है, ना यहाँ पे भी ना बाई है ना वोवेल है तो यहाँ पे भी हम यस लगाए तो ड्रिंक्स हो गया। इसी प्रकार ईट है और यस लगा दिया तो ईट्स हो गया। और गिव में यस लगा दिया तो गिव्स हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इन्हीं पे हम एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं इसे रब कर रहा हूँ और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको लाइफ में काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ, चाहो तो नोट कर लो या अपना स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
अशोक सर अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। अशोक सर अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। हमारे अशोक सर सिंगुलर हैं, यहाँ पे पहले हम कर देंगे अशोक सर। आपको ये बात बता दें कि कोई भी वाक्य हो आपको हमेशा यानी वर्ब होगी वो आपको अंत में मिलेगी, बाद में। कोई भी सेंटेंस हो वो हमेशा आपको क्रिया यानी वर्ब आपको बाद में ही मिलेगी। यानी पढ़ाना, ये हमारी क्रिया है, यानी पढ़ाना की होती है टीच। टीच और हमारा नियम पहला क्या था, यदि क्रिया के अंत में ओ हो या सी एच हो या एस एच हो या डबल एस एच हो या फिर एक्स हो तो वहाँ पे हम ई एस लगा देते हैं। यहाँ पे भी देखो सी और एच है तो यहाँ पे भी हम ई एस लगा देते हैं, हो जाएगा ई एस, हो गया टीच। टीच क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं यानी इंग्लिश। इंग्लिश बहुत 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 अच्छी, चाहो तो वेरी वेल लिख लो, चाहो तो वेरी गुड। मैं यहाँ पे हम वेरी वेल लिखूंगा, ठीक है, हो गया। और इसी प्रकार हम कोई दूसरा लिख लेते हैं कि सचिन टीवी देखता है। सचिन भी हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं सचिन क्या करता है, देखना की होती है वॉच। वॉच और यहाँ पे भी अंत में आपको सी एच दिख रहा है तो यहाँ पे भी हम ई एस लगा देंगे। क्या दिख रहा है, वॉच टीवी, हो गया वॉच टीवी। और फिर हम एग्जांपल लेते हैं, एक और दूसरा लेते हैं, जैसे कि राम स्कूल जाता है। पहले करें राम क्या करता है, यहाँ पे भी देखो क्रिया के अंत में ओ है तो यहाँ पे भी हमारा ई एस लगेगा, हो जाएगा घोष। घोष कहाँ जाता है, स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। ओके, नोट कर लीजिए। और फिर हम लेते हैं किसी पे एग्जांपल, मान लीजिए, और फिर आता है हमारा सचिन अपने कमरे में पढ़ता है। सचिन हमारा यहाँ पे भी सिंगुलर है तो यहाँ करेंगे सचिन। पढ़ना की होती है स्टडी, ओके, यहाँ पे हम कर देंगे स्टडी। और क्या कह रहा था, क्रिया के अंत में बाई हो और उससे पहले कोई हमारा कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो तो वहाँ पे हम बाई को हटा के आई लिखते हैं और आई के बाद ई एस जोड़ते हैं।
तो यहाँ पे देखो हमने बाई को हटा दिया, तो यहाँ पे होगा आई और फिर हो जाएगा ES। ओके, और क्या करता है, अपने कमरे में पढ़ता है, यानी इन हिज रूम। हो गया, और ये भी हो गया हमारा। और फिर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे और फिर एक था हमारा नियम कि यदि हमारे तीनों नियम जिन पर नहीं लागू होते हैं वहाँ पे सिर्फ हम यस लगा देते हैं। और सॉरी, एक हमारा वो तो छोटे ही है, जिससे पहले यानी बाई से पहले कोई हमारा वोवेल हो तो वहाँ पे वाई के बाद यस लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं नहीं, सचिन को ही रख लेते हैं। सचिन खेलता है। सचिन खेलता है। सचिन भी हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो फिर भी यहाँ पे भी हो जाएगा सचिन।